जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई आम उपाय साझा नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा का वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूब चुके हैं, जिनका पैसा आते ही चला जाता है, जिनकी मेहनत का फल कोई खाकर रह जाता है, जो हर रात चिंता के साथ सोते हैं। अगर आप भी सुबह उठते ही हिसाब किताब से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कर्ज केवल बैंक या आदमी का नहीं होता, कर्ज होता है भाग्य का। और जब भाग्य पर ताला लग जाए ना, तो चाबी केवल प्रभु के पास ही होती है, और खाटू श्याम बाबा उस चाबी के स्वामी हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह बाबा की परीक्षा है। इसमें विश्वास सबसे बड़ा नियम है। अगर आपने आधे मन से सुना तो कृपा भी आधी ही मिलेगी, इसलिए अंत तक ज़रूर सुनना। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी, अगर आप उस उपाय को करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं मेरी किस्मत पे तो ताला लगा हुआ है, मेरी तो किस्मत फूट गई है, मेरे तो नसीब में शायद कुछ लिखा ही नहीं, वो खुद कहेंगे कि श्याम बाबा की कृपा से जो मेरी किस्मत में नहीं था वो भी मुझे मिला। वो हर खुशी मुझे मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि मैं पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, फिर भी कर्ज क्यों नहीं उतरता। यह सच है दोस्तों। कई बार हमारा पैसा नहीं, हमारा वचन फंस जाता है। किसी से किया हुआ वादा, किसी का दुखाया हुआ मन, किसी ज़रूरतमंद का को टाल देना। खाटू श्याम बाबा दानवीर हैं। जहाँ दान रुकता है वहाँ धन भी रुक जाता है। इसलिए आज का ये उपाय पहले रुका हुआ प्रभाव खोलेगा, फिर कर्ज घटेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस उपाय को ध्यान से सुनना जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिन की, कि आपको ये उपाय कब करना है, किस दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये उपाय किसी भी एकादशी वाले दिन करना है। आप किसी भी एकादशी को इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं तो आप किसी भी एकादशी को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही कोई परेशानी है तो आप गुरुवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस समय है। तो आपको इस उपाय को करना है रात के समय, शाम के समय करना, सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एक पीले रंग का कागज़। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पीले रंग का कागज़ चाहिए, यहाँ पर कपड़ा नहीं, आपको पीले रंग का कागज़ लेना है। आपको केसर या हल्दी दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। आपको लेना है एक पुराना सिक्का, चाहे कैसा भी सिक्का हो, वो चल रहा हो या ना चल रहा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको एक पुराना सिक्का लेना है। चाहे आप कितने का भी ले सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस सिक्के को ले सकते हैं। अब आपको चाहिए गाय का शुद्ध घी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको गाय का शुद्ध घी चाहिए। तो दोस्तों, उपाय को आपको करना किस तरीके से, तो आइए जान लेते हैं आपको इस उपाय को किस तरीके से करना है। तो आपको ये रात के समय करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। ठीक है, आपको जब भी इस उपाय को करेंगे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। अब श्याम बाबा के सामने बैठ जाना है, अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा के सामने बैठ जाना है। अब बाबा के सामने जो आपने देसी घी लिया है गाय का, उस गाय के देसी घी का, शुद्ध देसी घी का आपको बाबा के सामने एक दिया प्रज्वलित करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको वो पीले रंग का कागज़ ले लेना है, जो अभी आपको मैंने कागज़ बताया था वो कागज़ आपको ले लेना है। उस पीले रंग के कागज़ पर आपको केसर या हल्दी से, जो भी आपके पास है, अगर आपके पास केसर है तो बहुत ही अच्छी बात है, केसर नहीं है तो आप हल्दी से भी
इस काम को कर सकते हैं। तो आप केसर या हल्दी से अपने सभी कर्जों की संख्या को लिखना है। आपको क्या करना है, जो आपने वो पीले रंग का कागज़ लिया है ना, अगर आपके ऊपर कर्जा है, मान लीजिए आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा है, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10,000 का, 5,000 का, जो भी आपके ऊपर कर्जा है, आपको उस केसर से, या आपके पास केसर नहीं है तो हल्दी से आपको उस पीले रंग के कागज़ के ऊपर अंकों में वो कर्जा लिख देना। एक तो होता है अक्षरों में नहीं, आपको अंकों में लिखना है। जैसे कि 5 लाख का कर्जा है आपके ऊपर, तो आपको लिखना है 5000 इस तरीके से करके। अगर आपके ऊपर 2 लाख का कर्जा है तो आपको लिखना है 200, इस तरह से आपको अंकों में लिख देना है। यह राशि दोस्तों केवल संख्या होनी चाहिए, केवल संख्या, ठीक है। जैसे 3 लाख का कर्ज है, 5 लाख का है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ के नीचे उस पुराने सिक्के को रख देना। जो भी आपको हमने सिक्का बताया है, उस पुराने सिक्के को कागज़ के नीचे आपको रख देना है। अब दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहना है, हे श्याम बाबा, हे हारे के सहारे, मेरे जीवन में जो भी भूल मैंने की है जाने अनजाने में, उसके कारण अगर मुझ पर कर्ज का बोझ आया है तो आज मैं उसे आपको सौंपता हूँ। इस तरीके से बाबा को आपको वो कर्ज सौंप देना है, क्षमा याचना करनी है। अब 11 बार जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, वो मंत्र आपको बाबा श्याम के सामने 11 बार उस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र है, ओम श्री श्याम शरणम मम, ऋण भार हर हर श्याम। एक बार फिर से बोल देती हूँ, ओम श्री श्याम शरणम मम, ऋण भार हर हर श्याम। इसके बाद उस कागज़ को मोड़कर अपनी तिजोरी या पर्स इस कागज़ को अपने घर की तिजोरी में या अपने पर्स में या जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर सिक्के के साथ आपको ये कागज़ रख देना है। अब 5 ऐसे नियम हैं जो आपको ज़रूर करने हैं। एक तो झूठ बोलकर आपको किसी से पैसा नहीं कमाना, किसी गरीब को खाली हाथ अपने घर से ना लौटाना, जो भी कोई आपके दरवाजे पर गरीब आए उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देना। हर गुरुवार को श्याम बाबा के नाम का दीपक ज़रूर जलाएं। किसी को पैसा जानबूझकर ना रोकें। अगर किसी का पैसा आपके पास है तो उसका पैसा जानबूझकर आपको नहीं रोकना। हारे के सहारा श्याम हमारा, रोज़ इस तरीके से आपको बोलना है। दोस्तों, यह उपाय कर्ज को एकदम ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन रास्ता खोल देगा। जब रास्ता खुलता है तो समाधान अपने आप आता है। अगर आपके मन में श्याम बाबा के लिए एक कण भी श्रद्धा है तो कमेंट में लिखें, बाबा मेरा भार आप संभालो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि खाटू श्याम बाबा उसी कृपा पर क्योंकि खाटू श्याम बाबा उसी पर कृपा करते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।